हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या है? असाइनिंग क्लासेस टू इमेजेस बिफोर ट्रेनिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? ए लेबलिंग, बी फीचर इंजीनियरिंग, सी हाइपरमीटर ट्यूनिंग एंड डी इवेल्युएशन। तो देखिए यहाँ पर जो है कि सबसे पहले इमेजेस को जो है एक क्लास असाइन हो रहे हैं। तो एक तरह से जितने भी इमेज हैं उसमें चलो क्लास, मान लिया 4 क्लास है, क्लास ए बी सी असाइन हो रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है, ये लेबलिंग का काम हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है लेबलिंग होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में। ये क्या कहता है? You are organizing an event that involves posting photos of people wearing sunglasses on social media. You need to ensure that you only share photos that meet the following requirements. क्या requirement है? First, include one or more faces. Second, contains at least one person wearing sunglasses. What should you use to analyze the images? Okay, तो A क्या है? The describe image operation in the computer vision service. B, the detect operation in the face service. C, the verify operation in the face service. D, the analyze image operation in the computer vision service. तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिटेक्ट ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेक्ट कर रहे हैं कि किसने सनग्लास पहन रखा है, कौन कौन से फेसेस हैं। ठीक है, ये सारा आप डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 153 पे। ये क्या कहता है? यू नीड टू क्रिएट अ क्लस्टरिंग मॉडल एंड इवेल्युएट द मॉडल बाय यूजिंग एज्योर मशीन लर्निंग डिजाइनर। व्हाट शुड यू डू? ओके, सो आपको यहाँ पे क्लस्टरिंग मॉडल बनाना है। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है? स्प्लिट द ओरिजिनल डेटा सेट into a data set for training and a data set for testing using the testing data set for evaluation। तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन देख लें। यूज द ओरिजिनल डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन, ये कभी नहीं हो सकता। स्प्लिट द ओरिजिनल डेटा सेट इंटू डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड अ डेटा सेट फॉर टेस्टिंग एंड यूज द ट्रेनिंग डेटा सेट फॉर इवेल्युएशन। ट्रेनिंग डेटा सेट को इवेल्युएशन के लिए यूज नहीं करते, टेस्टिंग डेटा सेट को यूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है? स्प्लिट द ओरिजिनल डेटा सेट इनटू अ डेटा सेट फॉर फीचर एंड द डेटा सेट फॉर लेबल्स। तो फीचर और लेबल में हम इस डेटा को स्प्लिट नहीं करते, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे। ये क्या कहता है कि यू आर प्लानिंग टू बिल्ड एन एप्लीकेशन दैट यूजेस द स्पीच सर्विस टू ट्रांसक्राइब ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ फोन कॉल्स इनटू टेक्स्ट and then submits the transcribed text to the text analytics service to extract key phrases. You want to manage access and billing for the application services in a single Azure resource. Which type of Azure resource should you create? अब यहाँ सिंगल Azure रिसोर्स बनाना है, तो आप स्पीच क्रिएट करेंगे तो केवल स्पीच का काम करेगा, टेक्स्ट एनालिटिक्स करेगा, और कॉग्निटिव सर्विसेज जो है ना, ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये एक सुपर सेट है इन सारी सर्विसेज का। तो हम कॉग्निटिव सर्विसेज करेक्ट आंसर होगा इसका, इसको चूज करेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 155। ये क्या कहता है? जनरेटिंग लाइव कैप्शंस फॉर अ न्यूज ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीच सिंथेसिस सॉल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जनरेटिंग लाइव कैप्शन ये स्पीच सिंथेसिस का होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। तो ये जो है ऑप्शन फॉल्स होगा, क्योंकि आप लाइव कैप्शन बना रहे हैं तो ये स्पीच सिंथेसिस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल जो ऑडियो है उसको टेक्स्ट और मतलब ये वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। ये क्या कहता है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट येस इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज सेलेक्ट नो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मॉनिटरिंग ऑनलाइन सर्विस रिव्यूज फॉर प्रोफेनिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।
तो ये ऑनलाइन रिव्यूज़ को कर रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है या नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ऑनलाइन रिव्यूज़ में जो भी रिव्यूज़ लिखे गए हैं वो उनको प्रोसेस किया जा रहा है, तो सब नेचुरल लैंग्वेज में ही आएंगे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग ब्रांड लोगोज इन एन इमेज इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लोगो को आइडेंटिफाई करना नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। एंड सी क्या है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड इसका क्या है, मॉनिटरिंग पब्लिक न्यूज साइट्स फॉर नेगेटिव मेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, ये हो सकता है। तो आपका दो ऑप्शन येस है और एक नो है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। ये क्या कहता है, एक्सट्रैक्टिंग की फ्रेजेस फ्रॉम द ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ए मीटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीच सिंथेसिस सॉल्यूशन। तो ये तो की फ्रेज निकाल रहा है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये स्पीच सिंथेसिस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 पे आते हैं। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई अ डेटा सेट and will automatically understand which label to predict. Select the correct option. तो ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग आप कहता है कि आप ऑटोमेटिकली एक मतलब यू टू स्पेसिफाई अ डेटा सेट, ओके, और ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उसमें से लेबल निकाल सकता है, ठीक। तो ये ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये ऑप्शन भी आपका फॉल्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं करता, हमें उसे बताना पड़ता है। नेक्स्ट 159 पे आते हैं। तो इन विच सिनेरियो कैन यू यूज स्पीच रिकॉग्निशन, सेलेक्ट ऑल करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखिए स्पीच रिकॉग्निशन कहाँ कहाँ काम करेगा। क्रिएटिंग एन ऑटोमेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम फॉर अ ट्रेन स्टेशन हो सकता है यहाँ पे। एन इन कार सिस्टम दैट रीड्स टेक्स्ट मैसेज अलाउड, ये भी हो सकता है। प्रोवाइडिंग क्लोज्ड कैप्शन फॉर रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोस, ये भी हो सकता है। क्रिएटिंग अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ए टेलीफोन कॉल और मीटिंग, ये भी हो सकता है। तो इसमें चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 160। यू आर डेवलपिंग अ वेब बेस्ड AI solution for a customer support system which will allow users to interact with a web app that will guide them to the best resource or answers, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कौन सी सर्विस यूज़ होगी, तो ऑन ए मेकर या क्यू एन मेकर होगा ये, ठीक है, फेस और कस्टम विजन। तो पहला ऑप्शन आपका सही, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ओके। तो ए ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।